नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे अल्लाह ताला ने 6 चीज़ों में नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। 2 तर्जमे, एक ज़माने के लिहाज से आखिरी होना, एक मर्तबे के लिहाज से आखिरी होना। नबी करीम रऊफ़ फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीज़ों में मुझे नबियों पर बरतरी दी गई है। इसका मतलब मर्तबे के लिहाज से मैं आखिरी हूँ। पहला जो है ज़माने के लिहाज से मैं आखिरी हूँ। फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीज़ों में मुझे नबियों पर बरतरी दी गई है। वो कौन कौन सी हैं? ओती तो जवामे अल कलिम, थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा माना देने वाली बातें कर जाता हूँ। वक्त थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ, बात ज़्यादा दूर रस कर लेता हूँ। ऐसी जामियत होती है, ऐसा कंट्रोल होता है बात पर कि कोई लघु बात बीच में नहीं आ सकती। मेरी हर बात माना खेज है और कई कई सफ़ों पर मुश्तमिल एक एक जुमला आ जाता है। इसका नाम है जवामे अल कलिम। व नुसिर तो बिर्रोब मुसीरत शारन, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 1 महीने भर की दूरी पर जो लोग हैं मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे रोब की वजह से वो घबरा जाते हैं। सुन ले, वहाँ शाम को हवा उड़ा के ले जाती थी। 1 महीने भर का सफ़र काट के उस जगह जा पहुँचते थे और लोगों को आप धमकाते थे, नसीहत करते थे, बाज करते थे। इस तरह आपका वो निज़ाम चल रहा था। पर मुझे महीने भर की रात तक तो सिर्फ रोब से मेरा काम चल जाता है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, उखिल्लत लियल गनाइम, गनीमतें मेरे लिए हलाल कर दी गई हैं। जब दुश्मनों से लड़ें, दुश्मन शिकस्त खा जाएं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो गनीमतें थी उनको जलाना पड़ता था, लेकिन मेरे ज़माने में वो हलाल हैं। क्यों? कायदा यह है, गासिब ने जब गासिबाना माल यूज़रपेशन में यूज़रपर ने जो माल कब्जे में किया हुआ होता है, अगर असल मालिक आ जाए बगैर उसकी इजाज़त के उससे कब्जे से उठा ले, इस्तेमाल कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। का माल गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया है, क्योंकि कुल रूए ज़मीन के अंदर जो मौजूदात उनका मैं असल मालिक में हूँ। किसी के पास भी वो गासिबाना कब्जा हो सकता है, उसको लेजिटिमेटाइज करने के लिए मुझसे इजाज़त मांगनी पड़ती है। अब ये 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है कि जो इलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, कुल्लू ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया है और पाक करने वाली बना दिया गया है। यानी तयम्मुम जो करते हैं, कहते हैं मेरी वजह से मेरा कदम ज़मीन पर पड़ा। इससे क्या बात समझ में आती है? यानी सरकार के मीलाद वाली तारीख सरकार का कदम पड़ा है ना। कहा मेरी वजह से तमाम रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया और पाक करने वाली। साबका अंबिया और मुरसलीन के ज़माने में किसी दौर में भी ऐसा हुआ है कि ज़मीन की मिट्टी उठा के चेहरे पर मल ले तो वो पाक समझा जाए। सिर्फ सरकार की आमद के बाद ये तयम्मुम की इजाज़त हुई। ये सरकार की स्पेशलिटी है, खुसूसियत है। अब देखें कि आदमी का चेहरा साफ सुथरा है, ज़मीन पर हाथ मार कर, ये दीवार पर हाथ मार के वो चेहरे पर मल लेता है। अब उसके चेहरे पर गर्द आ गई है, देखने में तो ये समझ आता है इसका चेहरा मैला हो गया है। रब कहता है तेरी निगाह को देखने का ढंग नहीं आता, मेरी निगाह से देख। जिसके चेहरे पर मेरे यार के कदमों की गर्द लगी हुई है वो पानी से ज़्यादा साफ सुथरा है। और उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मखलूक का कोई फ़र्द ऐसा नहीं जो कायनात में एग्जिस्ट करे, कायनात में मौजूद हो, लेकिन मैं उसका नबी या रसूल ना हूँ।